यूक्रेन के साथ बच्चों को भी जंग में उतारेगा रूस। 24 घंटे से गायब ट्रंप, लगाई जा रही कई अटकलें। टैरिफ को लेकर कोर्ट ने ट्रंप को लगाई फटकार। जापान में पीएम मोदी से मिले 16 गवर्नर। पहलगांव हमले पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ जापान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध लंबे समय से चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 7 साल के बच्चों को ड्रोन युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार को ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 4 बच्चों समेत 23 लोग मारे गए। हालांकि यूक्रेन में बच्चे अभी ड्रोन नहीं उड़ा रहे, लेकिन रूस में अगले साल से स्कूलों में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग सिलेबस का हिस्सा बनेगी। 9वीं क्लास तक छात्रों को यूक्रेनी शहरों पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू ड्रोन असेंबल करना सिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 7 साल के बच्चे सीधे युद्ध में नहीं लड़ रहे, लेकिन भविष्य के ड्रोन पायलट बनने के लिए स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू हो रही है। 9वीं क्लास से छात्रों को अलाबुगा पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे संस्थानों में भर्ती किया जा रहा है, जहां यूएवी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ड्रोन यूक्रेनी इलाकों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलाबुगा कॉलेज की हालत खराब है। ये मॉस्को से 965 किलोमीटर दूर है। माता पिता इसे नर्क कहते हैं। यहाँ बच्चों से मशीनों जैसा बर्ताव होता है। उत्पीड़न की शिकायतें हैं। स्वेर्दलोस के 17 साल के डेनिस ने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आत्महत्या कर ली। फिर भी प्रचार से देशभक्ति जगाकर किशोर आते रहते हैं। वेतन $700 महीना से ज्यादा है। एक 13 साल के बच्चे ने कहा, ड्रोन बनाना अच्छा लगेगा, इससे लोग मरे लेकिन ड्रोन न मरे। पुतिन ने एडमिशन उम्र 10 से घटाकर 7 साल कर दी। उन्होंने कहा, बच्चों को ड्रोन उड़ाना, असेंबल और डिजाइन करना सीखना चाहिए। ये जरूरी और व्यस्त रखने का तरीका है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं। एक्स पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। 30 और 31 अगस्त 2025 को उनके शेड्यूल में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, जिससे चिंता बढ़ गई है। व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। ये अफवाहें ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के बीच आ रही हैं। हाल ही में ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान दिखे, जिन्हें छिपाने के लिए मेकअप लगाते देखा गया। उनके डॉक्टर सीन बारवेला ने कहा कि ये हाथ मिलाने और स्पेरिन दवा के इस्तेमाल से होने वाली मामूली जलन है। स्पेरिन हृदय रोगों से बचाव के लिए ली जाती है। ट्रंप को कॉर्निक वेनस इन्फिशियंसी नामक बीमारी है, जो 70 साल से ऊपर के लोगों में आम है और पैरों में सूजन पैदा करती है। डॉक्टर के मुताबिक ट्रंप की सेहत अच्छी है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप जनता के बीच ज्यादा घूमते हैं और हाथ मिलाते हैं, इसीलिए ये सामान्य है। हालांकि ट्रंप सार्वजनिक रूप से कम दिखे, लेकिन वे ट्रूथ सोशल पर सक्रिय हैं। लेबर डे वीकेंड 1 सितंबर को आने वाला है, इसीलिए शायद ट्रंप व्हाइट हाउस में ही रह रहे हैं। वे न्यू जर्सी रिसोर्ट जाने वाले थे, लेकिन प्लान बदल दिया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई भयानक त्रासदी हो तो वे राष्ट्रपति बनने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप का कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिका के लिए अच्छा काम करेंगे। ये अफवाहें वे बुनियादी लगती हैं, लेकिन ट्रंप की उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है। व्हाइट हाउस को स्पष्ट बयान देना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन फेडरल अपील कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल कर टैरिफ लगाए, दावा करते हुए कि व्यापार घाटा और फेंटानिल जैसी समस्याएं राष्ट्रीय आपातकाल है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कानून टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। ये फैसला न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट के मई 2025 के निर्णय को समर्थन देता है, जिसमें ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ को गैर कानूनी बताया गया था। कोर्ट के 7 से 4 के फैसले से ट्रंप की व्यापार नीतियों को बड़ा झटका लगा। इससे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी, कारोबार ठप हुआ, कीमतें बढ़ी और आर्थिक विकास धीमा होने की चिंता पैदा हुई। ट्रंप सरकार का कहना है कि टैरिफ से जुलाई 2025 तक 159 अरब डॉलर का राजस्व आया, जो पिछले साल से दोगुना है। अगर टैरिफ हटे तो ये पैसा लौटाना पड़ सकता है। ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिन स्थगित किया था ताकि देश व्यापार समझौता करे, लेकिन भारत, लाओस और अल्जीरिया जैसे देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो वहीं अमेरिका के साथ चल रहे तीखे टैरिफ युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का जापान दौरा वाशिंगटन को परेशान कर रहा है।
अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, जिसके जवाब में भारत जापान जैसे सहयोगियों के साथ नए रिश्ते तलाश रहा है। 30 अगस्त 2025 को टोक्यो में पीएम मोदी ने जापान के 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात की और भारत जापान राज्य प्रांत सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। मोदी ने एक्स पर कहा, राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान दोस्ती का अहम हिस्सा है। व्यापार, नवाचार, स्टार्टअप और एआई में अपार संभावनाएं हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम ने प्रौद्योगिकी, निवेश, कौशल और छोटे उद्योगों में साझेदारी पर जोर दिया। ये व्यापार, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देगा। जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य रखा। भारत ब्रिक्स, एशिया और अफ्रीका में नए बाजार ढूंढ रहा है। मोदी की रणनीति ट्रंप को चिंतित कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके सहयोगी आतंकी समूह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने हमले के दोषियों, आयोजकों और वित्तीय पोषकों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। मोदी ने बताया कि टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। दोनों नेताओं ने आतंकी फंडिंग, सीमा पार आवाजाही और आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के गठजोड़ को खत्म करने पर जोर दिया। इशिबा ने अल कायदा, आईएसआईएस और अन्य संयुक्त राष्ट्रीय सूचीबद्ध आतंकी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मोदी ने इशिबा को साल के अंत में भारत में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। मोदी 29-30 अगस्त को जापान में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।